मुंबई हमलों के मासूमाइन आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। हाफिज सईद ने फैसलाबाद में एक रैली में दावा किया है कि कश्मीरी आतंकवादी कश्मीर के अखनूर, उरी और दूसरी जगहों पर भारत को करारा जवाब दे रहे हैं। साथ ही उसने कहा कि भारत इन आतंकियों को नहीं रोक सकता। और हम मोदी से कहते हैं, आराम से रहो, अपने घर में रहो। जो तेरा घर है, जो तेरा नहीं है, उसको जबरदस्ती अपना ना बनाओ। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हुए आतंकी हाफिज सईद ने अपने भाषण में मुंबई, कोलकाता के मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा किया। वहीं बीजेपी ने हाफिज की गीदड़ भभकी को खारिज करते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी बताया है। हाफिज सईद का भी एक न एक दिन इलाज होगा, तभी वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है पूरे विश्व के लिए, और उसके मर्ज का इलाज जरूरी है। आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री बनने जा रहे जेम्स मैटिस ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों का सफाया करे। मैटिस का मानना है कि दूसरे देशों को निशाना बनाने वाले इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने खुली छूट दे रखी है। मैटिस ने कहा कि रक्षा मंत्री बनने पर वो पाकिस्तान पर उसकी सीमाओं से चल रहे आतंकी संगठनों का खात्मा करने के लिए दबाव बनाएंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने पाकिस्तान को परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिडेन ने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूरोप, दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया में किसी क्षेत्रीय संघर्ष में किया जा सकता है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव की खराब खाने की शिकायत की जांच करने के बाद गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है। रिपोर्ट में जवान के खराब खाने की शिकायत को गलत बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब खाने की शिकायत में ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं जिससे शिकायत को सही माना जाए। अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी पोस्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए राशन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा नियमित रूप से खाने की क्वालिटी की जांच की जाती है। तेज बहादुर ने वीडियो में न केवल खराब खाने की शिकायत की, बल्कि अफसरों के भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। वहीं गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी और असम राइफल से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जवान की शिकायत सामने आने के बाद वो उसका निपटारा जल्द से जल्द करें। वहीं आर्मी चीफ ने कहा है कि सैनिक सोशल मीडिया में जाने की बजाय उनसे शिकायत करें। इसके लिए कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भारत के कई इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के मामले में अबू जुंदाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जुंदाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी से होगी। एनआईए ने जुंदाल के खिलाफ 8 जून 2012 को यूएपीए की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। एनआईए ने जुंदाल के साथ उसके दूसरे सहयोगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, जिनके आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ जुड़े होने का शक है। अबू जुंदाल और 6 अन्य लोगों को औरंगाबाद धमाका मामले में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। कोलकाता में के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की रैली होगी। कोलकाता पुलिस ने इस रैली के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद संघ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मकर संक्रांति के मौके पर होने वाली इस रैली को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक आरएसएस की इस रैली में सिर्फ आमंत्रित किए गए लोग ही शामिल हो सकते हैं। बाहरी लोगों को रैली में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस रैली में 4000 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। रैली का वक्त दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच होना चाहिए। साथ ही रैली की जगह पर पुलिस का सही तरह से बंदोबस्त किया जाना चाहिए। रैली में स्वयंसेवक पारंपरिक कपड़ों में ड्रिल करते दिखेंगे। Since we have got the matter, we have got the judgment in our favor, we are very much satisfied. We don't want to make any more controversies about it, and we are going to proceed with the Mohan Bhagwat ji's कार्यक्रम। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ अधिकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा और हीरानगर सेक्टर के बीच पड़ने वाले बरसाती नाले तरना से 4 आतंकवादियों के एक दल ने भारतीय इलाके में देर रात घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ जवानों ने थर्मल इमेज पर इन आतंकियों को घुसपैठ करते देखकर मोर्चा संभाल लिया। बीएसएफ जवानों की फायरिंग ने आतंकियों को खदेड़ दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 4 से 5 दिनों में तलाशी के दौरान हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। इनमें AK-56 राइफल्स, 9 mm पिस्टल, मैगजीन और चीन में बने हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले जेडीयू के भोज में इस बार बीजेपी के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। जून 2013 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी नेताओं को न्योता भेजा गया है। हर साल इस भोज के आयोजक बिहार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह होते हैं। माना जा रहा है कि नारायण सिंह ने नीतीश कुमार की सहमति के बाद बीजेपी को न्योता दिया है। ये न्योता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले को दिए समर्थन के बाद आया है। पीएम मोदी ने भी बिहार में शराब बंद करने के नीतीश के फैसले की तारीफ की थी।
सुशील मोदी जी भी आ रहे हैं, प्रेम कुमार जी भी आ रहे हैं। कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है। झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक आवंटन केस में नवीन जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कौड़ा समेत 15 आरोपी हैं। नवीन जिंदल इस घोटाले में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि उन्होंने कोल ब्लॉक लेने के लिए झूठी जानकारियां दी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश और 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। यूपी के इलाहाबाद में जाने माने सर्जन और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर AK बंसल की कल हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डॉक्टर बंसल को उनके अस्पताल के चैम्बर में घुसकर गोली मारने वाले आरोपी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फुटेज में दोनों आरोपी पीछे के रास्ते से भागते दिख रहे हैं और इनके पीछे 2-3 लोग और भाग रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर शूटरों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जनवरी का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज सर्द हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और उड़ीसा में सर्द हवाओं का दौर बना रह सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई गाँव में सड़कें जम गई हैं। राजस्थान के कई इलाकों में भी पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है।